हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिटरमिनेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे मेन टॉपिक्स होंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर एंड एक्सपेंशन यूजिंग कोफैक्टर्स। सो हम लोग माइनर में स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक डिटरमिनेंट हमें लेना पड़ेगा जो कि उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो। तो हमने 3 ऑर्डर का लिया पहले, 2 का हम लोग बाद में देखेंगे केस। सो माइनर का डिफिनेशन अब क्या होता है? सपोज एक एलिमेंट, उसका माइनर हम लेते हैं। ओके, सो माइनर अलग से कोई एक टर्म, स्टैंड अलोन टर्म नहीं होता है, वो होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। सो माइनर ऑफ एक एलिमेंट चूज करना है, हमने चूज किया 2 1। सो 2 1 का माइनर क्या होता है कि 2 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो, 2 1 से जो रो जा रहा है, जो कॉलम जा रहा है, उसको हम हटा के जो ये 4 एलिमेंट का जो हमें एक डिटर्मिनेंट मिला, या हम कह सकते हैं जो 4 एलिमेंट जिस सीक्वेंस में, जिस रो में, जिस कॉलम में जो है, वो उस हिसाब से हमने लिखा, लिख के उसको डिटर्मिनेंट फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो उसको कहा जाता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट A21। ओके, सो ऑर्डर इसका क्या है? इसका ऑर्डर है 2 डिटर्मिनेंट का, और इस डिटर्मिनेंट का क्या था? 3। सो ऑर्डर इज 1 लेस देन ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सो माइनर क्या है? Minor of an element is also a determinant whose order is 1 less than the order of original determinant. So minor of an element A12, अगर इस 2/2 से बोले, अब 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इससे अगर हम A12 का अगर माइनर बोले तो A12 से जो रो और कॉलम जरा हटा दिया, सो A21 is the only element existing. ओके, सो A21 उसको डिटर्मिनेंट के अंदर डाल दिए। सो दिस इज इक्वल टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12। ओके, सो माइनर का सिंबल कैपिटल M, उसके बाद जिस एलिमेंट का, दिस इज नॉट एन एक्चुअली 1 2 और 1 1 जो हम लोग देते हैं ना, वो है पोजीशन, दैट सिग्निफाइज पोजीशन। सो 1 2 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल M12। सो कोई भी आईजे एलिमेंट, आईजे पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका माइनर को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल M आईजे। सो कॉरेस्पॉन्डिंग A12 AIJ का माइनर कहा जाता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब माइनर के बाद हम लोग आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इज क्लोजली रिलेटेड विथ माइनर। ठीक है, सो हम लोग जस्ट माइनर ये वर्ड हटा रहे हैं, बिकॉज कोफैक्टर मैं इसे जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, रेड में लिख रहा हूँ, जस्ट टू यूज डिफरेंट कलर और कुछ नहीं। कोफैक्टर, कोफैक्टर यहाँ भी लिखते हैं कोफैक्टर, यहाँ भी हमारा माइनर लिखा हुआ था, सो वी विल यूज कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी ऑफ एन एलिमेंट होता है, नॉट माइनर के जैसा स्टैंड अलोन एक टर्म नहीं है। कोफैक्टर इज ऑलवेज ऑफ एन एलिमेंट। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट दिस इज दिस। माइनर का जो एक्सप्रेशन है वो ही यूज करेंगे हम, बस उसके सामने एक साइन ऐड होगा। सो हम इसको माइनर का वैल्यू यूज करके लिखते हैं। पहला बात है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इसका यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम इसका सिंबल दे देते हैं। इसका जैसे कैपिटल M, उसके बाद 1 2 या कोई भी जो पोजीशन है वो। सो यहाँ पे होता है कैपिटल A, कोफैक्टर के लिए यूज करते हैं कैपिटल A। और इसका वैल्यू क्या होता है? -1 to the power I plus j इंटू MIJ होता है। तो यहाँ पे जनरल हम बाद में लिखते हैं, ये है सिंटेक्स। A21 का वैल्यू क्या होता है? -1 to the power दिस प्लस दिस, M21 मतलब माइनर जो है उसके साथ आइदर प्लस या माइनस बस मल्टीप्लाई होगा, सो कोफैक्टर मिलेगा। सो वैसे ही ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा? सो इसके साथ ये तो बना मेरा माइनर का वैल्यू था, सो इसके साथ एक सिंबल ऐड होगा, -1 to the power कितना, A12 का चाहिए, सो 1 + 2, सो दिस इज -1 का क्यूब, माइनस होता है, सो दिस इज -A21। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज -A21। जस्ट ये माइनर था, उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कोफैक्टर मिल गया A12 का। सो वैसे कोफैक्टर
यहाँ पे हमने ये पहले ही इस बार कोफैक्टर के लिए लिख दिया था, ये होता है कोफैक्टर का सिंबल। ओके, सो इन जनरलाइज इसे अगर हम करते हैं, इन जनरल क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन जनरल हम इसे लिख सकते हैं कोफैक्टर इज डिफाइंड एज AIJ. AIJ means cofactor of an element. So cofactor of AIJ, एक एलिमेंट का क्या होता है? -1 टू दी पावर I प्लस J, जस्ट ये एक साइन प्लस या माइनस ऐड करेगा इनटू MIJ। ओके, अब हम लोग इसको यूज करके एक्सपांसन देखेंगे। एक्सपांसन हमें पता है वो कि एक्सपांसन हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कैसे होता है एक्सपांसन। एक्सपांसन था पहले A11। एक्सपांसन कैन बी डन अलोंग एनी रो, सो अलोंग R1, R2, R3 कर सकते हैं, या अलोंग C1, C2 और C3 कर सकते हैं। सो हम अगर A11 का चूज करें, सो A11 इंटू ये मैट्रिक्स था हमारा, सॉरी ये डिटर्मिनेंट, इसके थ्रू से जो रो और कॉलम जा रहा है उसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है उसी को लेके एक डिटर्मिनेंट बनाए, फिर प्लस के बाद माइनस हुआ, रो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे क्योंकि रो 1 वाइज एक्सपांसन कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपांसन। इसका ब्रेक करके जो इसका एक्सप्रेशन निकाला जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपांसन, और वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट A12 लेंगे, सो 2 1 2 3, 2 1 2 3, 3 1 3 3, प्लस थर्ड एलिमेंट, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, वी आर जस्ट मूविंग टू द राइट अलोंग एलिमेंट ऑफ R1। हम R2 R3 किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस बिकम्स 3 1 3 2। अब लुक एट क्लोजली, दिस इज M11, A11 के साथ दिस A11 के रो और कॉलम A11 के साथ जो रो और कॉलम है उसे हटा दिए, सो दिस जो ये बचा उसे M11 बोलते हैं। दिस इज M12, दिस इज M13। बट अगर हम साइन को भी एक्चुअली कैप्चर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। E11 ये 11 का कोफैक्टर है। कोफैक्टर का डेफिनेशन में क्या था? -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, इसका जो पोजीशन है उसको -1 टू द I प्लस J के फॉर्मेट में लिख के M11, सो -1 का स्क्वायर, सो दिस इज प्लस साइन, सो इट मैचेस विथ दिस। नाउ प्लस A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग A12 यहाँ लिखते हैं, सो उसका वैल्यू A12 क्या था? -1 टू दी पावर दिस M12, सो M12 इज एग्जैक्टली दिस डिटर्मिनेंट। साइन माइनस आता है A12 में, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इससे, सो माइनस मैच कर गया, इसलिए माइनस इज एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस वन, सो इसलिए हमने इसे प्लस कर दिया। नाउ A13, स्मॉल a13, स्मॉल a फॉर एलिमेंट, कैपिटल A फॉर कोफैक्टर, सो यहाँ -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 आ गया A एंड M13, सो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। सो एक्सपांसन कितना आसानी से एंड इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स। ओके, सो अब हम लोग टोटल 6 टाइप से हम लोग एक्सपांसन कर सकते हैं। वो 6 फॉर्मूला हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे और समझेंगे वो क्या है। सपोज रो 1 के अलोंग किया तो हमें मिला A11, पहले रो 1 के एलिमेंट लिखेंगे A11 1 2 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। वैसे ही दिस इज सेम एज A12, इसके 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3,
So A21 22 23 31 32 33. ओके, ये हो गया रो वाइज अलोंग R1. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R2, एक्सपेंशन अलोंग R3. अब है C1. C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1. तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई, दैट्स इट. सो 1 1 2 अब ऐसे हो सकता है 1 2 2 2 3 2. सो 1 2 2 2 3 2. लास्ट वन along C3. So 1 3 2 3 3 3. सो अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं एक्चुअल वैल्यू पुट करके, वो आप लोग देख सकते हैं सबके रिजल्ट सेम आएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर 1 1 लेते हैं तो 1 1 3 1 3 1 3 2 3 2, कुछ भी दोनों के यहाँ सबस्क्रिप्ट और यहाँ सबस्क्रिप्ट वो मैच करेंगे. और वो भी कोई भी अलोंग रो या कोई भी अलोंग कॉलम हमें एलिमेंट लेने हैं, और ये सबस्क्रिप्ट अगर मैच किए तो होता है दैट इज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. अब हम यहाँ एक स्पेशल केस देखेंगे जहां हमने एक्सपैंड किया R3 के कॉरेस्पॉन्डिंग. ओके, रो 3 वाइज हमने एक्सपैंड किया, बट जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया वो दूसरे रो का R2 या R1 का कोफैक्टर. सो A31 के साथ A31 32 33 पहले हमने लिख लिया, उसके साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया 21 22 23 का. ओके, सो क्या होता है देखते हैं. 31 एलिमेंट, अब 21 का कोफैक्टर क्या है, 21 पोजीशन से रो और कॉलम को हटा दिया. सो ये दो और ये दो बचे रहे, उससे डिटर्मिनेंट बना दिया. A32 के साथ 22. सो 22 पोजीशन में माइनस आता है, कोफैक्टर में माइनस आता है, एंड जो बचे हुए एलिमेंट. और वैसे ही A323 का 33 है एलिमेंट, बट 23 का कोफैक्टर. सो 23 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा के हमने डिटर्मिनेंट बना दिया. सो कोफैक्टर वाला जो वैल्यू है, इन शॉर्ट कोफैक्टर को करेक्टली हमने लिख दिया. अब एक इसको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस इन द सेकेंडरी डायगोनल. सो तो ऐसे करके हमने एक्सपैंड किया. ओके, एक्सपांशन में मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं कि ये जो सीक्वेंस है, नंबरिंग जो लिखते हैं ना, ये बहुत टाइम इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि A12 A33 A31 ऐसे रहेगा या A3312 A31 रहेगा. बेसिकली दोस ऑल आर सेम थिंग, बट अगर सीक्वेंस करेक्ट नहीं लिखे तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है. तो इसीलिए जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जिसका लोएस्ट है उसको मैंने पहले लिखा है, उसके बाद सेकेंड सबस्क्रिप्ट जिसका लोएस्ट है उसको पहले लिखा है. सो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इसका A1 माने A1, इसमें A3 A3. सो A1 पहले. अब जब A3 फर्स्ट सबस्क्रिप्ट मैच कर रहा है तो सेकेंड सबस्क्रिप्ट जिसका पहले उसको पहले लिखा. तो उस ऑर्डर में लिखने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ A12 31 33 है, तो 1 2 वाला एलिमेंट मैंने देख लिया ये है, तो इसमें 31 33 है, कैंसिल हो गया. A13 वाला एलिमेंट ये है, सो 31 32 मैच किया, कैंसिल हो गया. सिमिलरली A11 वाला भी कैंसिल हो गया. सो रिजल्ट कम्स एज 0. सो इसका मतलब यहाँ से क्या हमें एक इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिला, और या कह सकते हैं प्रॉपर्टी मिला, कि अगर एक्सपेंशन करते वक्त अगर कॉलम वाइज एक्सपेंशन करते हैं तो कॉलम के एलिमेंट हमने कोई भी एक कॉलम के लिए, बिकॉज हम लोग किसी भी कॉलम या किसी भी रो वाइज एक्सपैंड कर सकते हैं, तो लिया हमने फर्स्ट कॉलम, बट मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर क्या दूसरे कॉलम के. इसके जैसे A13 A23. सो कैपिटल A13 कैपिटल A23 कैपिटल A33. सो दिस ऑल विल कम एज 0. सो IJ KJ इस फॉर्मेट का अगर हुआ जो कि I मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या था 31
2 1, सो आई पहला सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहा है, सेकेंड वाला मैच कर रहा है, या पहले वाला मैच कर रहा है, सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहा है, वैसे केस में दिस वैल्यू कम्स एज 0. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2. थैंक यू.